हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे यानी जिसका कोण दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि डायग्राम से त्रिज्यखंड कौन सा यानी क्या आकृति कैसा आकृति दिखता है, त्रिज्यखंड का वृत्तखंड का कैसा आकृति दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका पूरा वृत्त हो गया, ये क्या है, ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हम कुछ बेसिक भी बता देते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो होता है पूरा एरिया को कवर जो करता है वो क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ जो पूरा एरिया कवर किया। अगर आप इसका परिमाप अगर आप निकालना चाहें तो परिमाप एक बिंदु से, मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु ए है और यहाँ तक की पूरी लंबाई फिर ए तक अगर आप कवर कर लेते हैं तो ये आपका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि किनारा किनारा की कुल लंबाई क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का जो परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप इक्वल टू 2 पाई आर होता है। ठीक है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। अब यहाँ से देखिए, अब आपको जानी त्रिज्यखंड का यानी कि आकृति कैसा दिखता है। तो यहाँ आपका केंद्र है, केंद्र से 2 को त्रिज्या ले लीजिए। ठीक है, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ये हुआ, तो इस वाले भाग को हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहते हैं। और ये जो शेष बच गया ऊपर वाला वो भी आपका त्रिज्यखंड ही कहलाएगा, लेकिन इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड और ये हुआ आपका लघु त्रिज्यखंड। जैसे यहाँ पे देखिए अलग निकालते हैं, ये वाला ये आकृति यहाँ आ गया, ठीक है, ये आकृति आपका ये निकाल करके बाहर कर दिए, तो ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड। ये वाला भाग क्या हुआ आपका, त्रिज्यखंड हुआ। ठीक है, और त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। यहाँ पे 2 त्रिज्यखंड है। ठीक है, ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला, ये वाला हुआ आपका लघु त्रिज्यखंड और ऊपर वाला हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/300। पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मूला तुरंत याद हो जाएगा, यानी त्रिज्यखंड यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला एरिया को कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, थीटा कितना यानी कि थीटा पे वो क्षेत्रफल बना रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर लागू करते हैं θ/360। ठीक है, पूरा एरिया में से यानी कि पूरा कितना होता है 360 डिग्री हुआ, और पूरा में से 360 में से वो जितना आपको निकालना है उतना का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, जैसे पूरा कितना होता है 360 दिया हुआ है, और अगर आपको 60 डिग्री तक का एरिया चाहिए तो आपको नीचे में यानी ऊपर में 60 बैठा दिए, तो यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो बन जाएगा θ/360 × पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका आप परिमाप भी लिख सकते हैं, यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप लिख दिए, इसमें ऊपर वाला भी लागू हो सकता है और नीचे में भी आप लागू कर सकते हैं। ठीक है, थीटा का मान जितना रहेगा उतना बैठा दीजिए। त्रिज्यखंड का परिमाप इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए परिमाप को ध्यान से समझिए। परिमाप क्या होता है, पूरा क्या होता है 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे पहले पूरा कितना होता है, पूरा जो होता है 2 पाई आर होता है, तो हमको निकालना सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको भी हमको डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम डिवाइड देंगे, फिर वही लागू कीजिए θ/360 यानी हमको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो हमको पहले पता करना पड़ेगा कितना है, यानी कि यहाँ पे पूरा कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से कितना तक आपको चाहिए यानी परिमाप, तो यहाँ तक का आपको चाहिए, तो यहाँ से आपका ये थीटा का मान बैठा दीजिए। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो आपका 60 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर देखिए पूरा का फिर आप पूरा से इंटू कर दिए 2 पाई आर, यानी अब यहाँ जो हम बैठाएं सिर्फ इसका परिमाप निकल गया, ये वाला का, यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक का परिमाप निकला, यानी इसकी लंबाई जो हुआ
त्रिज्यखंड में, ठीक है, त्रिज्यखंड में इसकी लंबाई जो होता है, ये वाला रेखा की जो लंबाई होता है वो θ/360 × 2πr, ठीक है। किसकी लंबाई बोल रहे हैं? ए से बी तक की जो लंबाई, यानी परिमाप का अर्थ क्या होता है, यानी कि यहाँ से ए से लेकर के, ए से होते हुए बी पे, बी से होते हुए सी पे और सी से होते हुए फिर पुनः ए के पास आ जाना है आपको, तो कहलाता है ये परिमाप, ठीक है। लेकिन अभी जो आप परिमाप निकालने हैं, जो फार्मूला यूज किए θ/360 × 2πr, केवल ए से बी तक ही आप गए हैं, ठीक है। अभी कहाँ तक गए हैं? ए से बी तक ही पहुँचे आप, ठीक है। अब आपको पहुँचना है कहाँ? यानी ये आपका त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड ये आपको ए से सी तक आप पहुँच चुके हैं, ए से सी तक अभी आप पहुँच चुके हैं। जो फार्मूला यूज किए हैं θ/360 × 2πr, ठीक है। अब आपको जाना है पुनः एक मतलब सी से बी के पास, तो सी से बी क्या है? आर है, देख सकते हैं ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये आपका केंद्र है और ये आपका क्या होता है? त्रिज्या, ठीक है। तो फिर गए आप त्रिज्या के पास, फिर यहाँ से आए त्रिज्या के पास, सी से बी और बी से आप पुनः ए के पास आ गए, तो क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो यहाँ पे एक आर और एक आर प्लस 2 आर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप हुआ θ/360 इंटू में 2πr प्लस 2r यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे त्रिज्यखंड का आकृति कैसा दिखता है और इसका क्षेत्रफल और इसका परिमाप भी आप समझ गए होंगे। अब आता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृत्तखंड के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीवा के द्वारा, ठीक है, एक वृत्त में बहुत सारा जीवा होता है, ये सब सारा क्या? जीवा है। ये क्या है? आपका जीवा है। और ये आपका जो है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझिए, ए से बी है वह, आप अगर ए से, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ठीक है। अगर आप ए से बी तक नीचे वाला लाइन से आप जा रहे हैं ए से बी तक, तो ये आपका चाप कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ये चाप। लेकिन ए से बी आप सीधा जाते हैं, ए से बी के पास आप सीधा जाते हैं, तो ये आपका जीवा कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? जीवा है। तो वृत्त में बहुत सारा जीवा होता है, तो ये भी एक क्या है? जीवा है। तो जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या है? वृत्तखंड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है, थोड़ा सा ऊपर में आ जाइए त्रिज्यखंड में। इसका एरिया तो निकल गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा। अगर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोलेगा तो θ/360 × πr², और अगर बोल दिया जाए दीर्घ, ठीक है, दीर्घ का क्षेत्रफल तो वही लागू कीजिएगा θ/360 × πr², ठीक है। केवल थीटा का मान बदल जाएगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 60 है, ठीक है, अगर यहाँ 60 है तो ऊपर वाला भाग का मान कितना होगा? ठीक है, क्योंकि पूरा होता है 360, ये अकेला है ये 60, तो ऊपर वाला का मान हो गया आपका 300, तो थीटा का वैल्यू हम 300 बैठा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आए यहाँ पे वृत्त में, तो आपको यहाँ तक हम बता चुके थे एक जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्रफल को, मतलब क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम वृत्तखंड कहते हैं, ठीक है। तो ये एरिया हम निकाल के दिखाते हैं, ये एरिया आपका निकल गया, ठीक है। तो वृत्तखंड का जो आकृति कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, इस वाला को कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और इसको कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। ऊपर वाला भाग को कहते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड और नीचे वाला कहते हैं हम लघु त्रिज्यखंड। मतलब आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया आपका बड़ा है और ये एरिया आपका क्या है? छोटा है, ठीक है। छोटा का मतलब होता है लघु और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वृत्तखंड जो छोटा है, तो आप इसको लिख सकते हैं लघु त्रिज्यखंड, यहाँ पे लिख देते हैं हम लघु, वृत्तखंड हो जाएगा ना, वृत्तखंड, ये आपका हो गया, ये लघु ने दीर्घ होगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड और नीचे वाला हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड, क्योंकि छोटा है
लघु वृत्तखंड, बार बार त्रिज्यखंड हो जा रहा है ना, ठीक है। क्या है? वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, ऊपर वाला आपका दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका जो क्षेत्रफल होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या तो फिर दीर्घ त्रिज्यखंड का वही होता है, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल वही होता है। तो यहाँ पे देखिए लघु वृत्तखंड का पूछे या तो दीर्घ वृत्तखंड का पूछे, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हम लिखा देते हैं, यहाँ लिखिए लघु वृत्त, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है आर कॉमन निकल जाता है, ठीक है। आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 और माइनस में 1/2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आर स्क्वायर पाई थीटा बाई में 360 इंटू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इसका जो परिमाप हो जाएगा वृत्तखंड का परिमाप 10 क्लास में से परिमाप नहीं है, ये सब सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता रहे, नॉलेज होना बहुत बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का जो परिमाप और वृत्तखंड का परिमाप क्लास 10 में नहीं पूछता है, केवल क्षेत्रफल ही पूछता है, ठीक है। सिर्फ आपको नॉलेज हम कर देते हैं, ये क्या हो गया यानी कि त्रिज्यखंड का परिमाप और वृत्तखंड का परिमाप, ठीक है। तो हम जो भी पढ़ते हैं नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉलेज आपको देते हैं। अभी हम बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक का परिमाप ए से लेकर के बी तक, तो इसको भी हम मान लेते हैं ए से बी तक। तो यहाँ से लेकर के ए से लेके बी तक का जो परिमाप हो जाएगा यहाँ तक ये होगा, ठीक है। थीटा बाई 360 इंटू में 2πr, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हो गया ए से बी तक की लंबाई का जो हो गया वैल्यू आपका थीटा बाई 360 इंटू 2πr। अब प्लस में हम क्या करेंगे, जीवा की लंबाई, ये क्या है, जीवा अगर आपको दे देगा तो परिमाप निकल जाएगा, अगर जीवा नहीं देगा तो परिमाप आपका निकलना संभव है। तो यहाँ लिख देते हैं जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई, बस यही आपका परिमाप होता है। तो आपको देखिए फॉर्मूला क्या आपको याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये 3 फार्मूला आपको इस चैप्टर में काम आने वाला है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट में क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा क्वेश्चन है, तुरंत इतना में बन जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या कितना दिया है, आर का जो मान दिया वो 6 सेंटीमीटर है वाले वृत्त के यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका कोण, ठीक है। जब आपको कोण दिया रहे तो आप समझिए थीटा का वैल्यू, थीटा का मान कितना दे देंगे हम 60 डिग्री। जब भी कोण हो तो समझिए क्या थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है। इसी में कहते हैं थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ पे होता है, इसको मेरा यहाँ पे क्या जहाँ टर्निंग करता है वो आपका कोण बनता है। तो थीटा का मान कितना 60 डिग्री। अब लिखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बाई 360। आप यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो लिखाए थे, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सिर्फ लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु या तो फिर दीर्घ, दोनों के लिए फार्मूला सेम होता है, ठीक है। सिर्फ आकृति पहचानने का नियम है कि ये आपका यानी कि लघु त्रिज्यखंड है, ऊपर वाला जो है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है। अब यहाँ पे देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा का मान आप यहाँ पे देख के बैठा सकते हैं 60 और बाई में 360 और इंटू पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। जानते ही होंगे आप लोग पाई का मान जो होता है 22/7, या तो फिर अगर बुक में दिया जाए पाई का मान तो 3.14 लेके चलिएगा, दिया रहे तब, नहीं तो फिर हमेशा पाई का मान 22/7 ही लीजिएगा। आर का जो मान है आपका 6 है, इसको आप 2 बार उतार सकते हैं, 1 से 1 0 खत्म, तो 6 का टेबल पड़ी कितना बार में 36 आएगा, 6 बार में, 1 से 6 1 6 खत्म। अब इसको इंटू कर दिए, 6 दूनी का 12, हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13, नीचे में कितना हो गया 7। इकाची में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको आंसर दे देना, ठीक है। तो आपका आंसर आया 132
बट्टा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए और कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे दिया। यानी कि वृत्त है पहले, ठीक है, पहले एक वृत्त बनाइए, वृत्त के चतुर्थांश लेना है, यानी कि चतुर्थांश बोले तो 4 भाग में से एक भाग का आपका क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। एक वृत्त ले लिए, वृत्त के चतुर्थांश यानी 4 भाग में से एक भाग का कोई भी भाग का एक क्षेत्रफल निकाल देना है, क्योंकि सभी भाग क्या हो जाएगा, इक्वल हो गया, ठीक है। तो आपको इस भाग वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अब इसका देख सकते हैं ये वाला एरिया एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा, देख सकते हैं आप, ये आपका एरिया क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रेट है और ये भी क्या है, आपका स्ट्रेट ही है। तो यहाँ पे क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अगर इस तरह आपको समझ में नहीं आता है तो पूरा घूमता है तो ये कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूरा घूमने पर कितना होता है, 360। और इसको क्या चतुर्थांश, यानी इस वृत्त को चतुर्थांश मतलब 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो आप 4 से डिवाइड दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 नवा का 36 यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। या तो फिर आप थीटा इक्वल टू, अगर आप समझ गए हैं तो थीटा इक्वल टू आप डायरेक्ट 90 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। थीटा हो गया इतना थीटा का मान निकालना आपको, थीटा का मान तो निकल गया है, उसके बाद आपको आर निकालना है। तो आर किससे निकलेगा, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का जो परिमाप आपका दिया वो 22 सेंटीमीटर है। तो हम आपको बताएं हैं वृत्त का परिमाप, यहाँ पर लिखिए परिधि इक्वल टू, परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिधि, ठीक है। परिमाप लिखिए चाहे परिधि लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। परिधि जो दिया आपका वो 22 दे दिया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, वृत्त का जो परिधि होता है 2πr इक्वल टू कितना हो गया, वो 22। परिधि इसका दे दिया, ठीक है, इस वृत्त है, वृत्त का परिधि जो दिया वो आपका 22 दिया है। अब यहाँ पे 2 का टेबल से काट सकते हैं 11 बार में अब पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है और इंटू आर का मान पता नहीं है, इक्वल टू कितना, 11। अब 11 का टेबल एक बार में 11 बन जा और यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर कितना बच गया, 2/7 और इंटू में आर। आपको आर चाहिए तो आपको ये आर गुना चल जाता है भागा में। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन में दिक्कत है तो आपको देखिए, आपको डायरेक्ट बताते एक बार, आर इक्वल टू ये गुना से भागा में चल जाता है, 7 ऊपर हो जाता है और 2 नीचे हो गए, ठीक है। आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर कैलकुलेशन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा तो यहाँ पे देखिए, पहले ये आर और ये 2 को इंटू कर दिएगा तो 2 आर हो गया, नीचे में क्या हो गया 7 इक्वल टू कितना 1, नहीं कुछ तो क्या हो गया आपका 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2r को 1 से इंटू करेंगे तो 2r और 7 बन जा 7। तो r इक्वल टू गुना कहाँ गया भागा में 7/2, यहाँ भी देख सकते हैं 7/2, यहाँ भी 7/2, ठीक है। तो आप अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके बाद आप फिर ये लिखिएगा, ये लिखने के बाद ये फिर ये, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट समझ सकते हैं तो आप समझ लीजिएगा, आर बराबर यहाँ गुना से भागा गया 7/2 हो गया। उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट कीजिए, किसका क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चतुर्थांश कैसा दिख रहा है, त्रिज्यखंड का जैसा दिख रहा है, तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, θ/360 इंटू में πr²। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना निकाले थे, 90 डिग्री, तो यहाँ रख दिए 90 बाई में 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान जो निकाले हैं कितना 7/2, देख सकते हैं आर का वैल्यू कितना 7/2। आप यहाँ पे स्क्वायर है तो आपको 2 बार उतारना पड़ेगा, 7/2 गुना 7/2। अब 1 से 1 0 खत्म, 9 का टेबल में कितना बार में 4 बार में, 7 से 7 खत्म और 2 का टेबल में कितना बार में 11 बार में। अब इसको इंटू कीजिए 11, यानी कि 11 को 7 से इंटू कीजिएगा तो 77, अब आई में 4 2 जा 8, क्योंकि नीचे में 4 बच गया 2 बच गया तो 4 2 जा 8। ये सेंटीमीटर में था तो स्क्वायर में हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यही आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हम एक शॉर्ट बताते हैं क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नॉलेज से आप बना सकते हैं, अपना दिमाग लगाना है। ये आपका क्या है, वृत्त है। अगर ये पूरा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, लेकिन हमको निकालना है किसका, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
क्षेत्रफल पूरा कितना होता है, पूरा का जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। आपको 4 भागों में से, यानी कि पूरा चतुर्थांश मतलब क्या होता है, इसको 4 भाग बनाना है, ठीक है। इक्वल इक्वल आपको 4 भागों में बांट देना है, तो हम भी 4 भागों में बांट दिए। तो 4 भागों में बांटे तो आपको 1 भाग का निकालना है क्षेत्रफल, तो हम भी क्या करेंगे, इसको पूरा का हम 4 से हम डिवाइड दे देंगे, तो ये 1 भाग का निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, केवल आर निकालना पड़ेगा। ये थीटा का जो मान है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। किसके लिए, चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि इसमें केवल आर का जरूरत है, थीटा का नहीं, ठीक है। आप जो विधि बना सकते हैं, आपको सिर्फ हम नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई का मान जो है वो 22/7 हो जाता है, और इंटू आर का मान तो निकाले हैं 7/2, बैठा दिए 7/2 इंटू 7/2, और नीचे में पहले से कितना है 4 है, तो आप यहीं पे इंटू करके 4 लगा सकते हैं, या फिर कहीं भी नीचे में दे सकते हैं इंटू करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 7 से 7 यानी कट गया, 2 का टेबल में आप कहीं भी काट दीजिए 11 बार में, तो ऊपर में क्या हो गया 11 और 7, तो 11 7 जा 77, और नीचे में बच गया 4 2 जा 8। यही तो आया था आपका बार जो आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल से भी आप निकाल सकते हैं। तो आप जो विधि आप बना सकते हैं, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट के सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, यानी कि 5 मिनट वो जितना यानी कि एरिया कवर करता है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक घड़ी से समझिए, ये आपका एक घड़ी हो गया, घड़ी में यहाँ पे 12 बजता और यहाँ पर आपका हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो घड़ी के मिनट मिनट का सुई, ठीक है, मिनट का सुई अगर 12 पे है, अगर 1 पे आ जाएगा तो ये हो गया आपका 5 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कवर किया वो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए घड़ी के मिनट का सुई यहाँ पर यानी कि एक त्रिज्यखंड के जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस एरिया का आपका क्षेत्रफल निकालना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल का आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ये सुई की जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर है, तो ये केंद्र से है, ठीक है। तो केंद्र से है तो ये सुई की लंबाई जो आपका आर बन जाएगा, ठीक है। तो आर बराबर जो हो जाएगा वो 14 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यानी थीटा की जरूरत पड़ेगा, तो थीटा निकाल लीजिए। तो थीटा बराबर जो हो जाएगा वो टोटल कितना होता है, वो 360 होता है, ठीक है, 360। और यहाँ पर घड़ी में टोटल कितना बचता है, यानी कि 12 घंटा, 1 2 3 इसी तरह करके टोटल 12 घंटा बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड देंगे, यहाँ 12 का टेबल पड़ी कितना बार में 36 आएगा, बर का 12 बरतिया का 36 यानी 1 0 बढ़ गया 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, या तो फिर आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं, यहाँ पर कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, यानी कि 30 भागों में बांट दिए, 30 30 60 30 या 90, यानी कि आपस में 30 भागों में है, यहाँ 30 यहाँ 30 यहाँ 30, तब तो ये और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। या तो फिर आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, पूरा हुआ 360 डिग्री, और यहाँ पर घड़ी में टोटल कितना बचता है 12 घंटा, तो 12 से डिवाइड देंगे तो आपका निकल जाएगा, थीटा का मान हो गया आपका 30 डिग्री। तो 5 मिनट का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लागू कीजिए, तो यहाँ लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान जो हो जाएगा वो 30 डिग्री, और बाई में 360, और इंटू पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, और आर का मान जो दिया गया आपका 14 इंटू 14, तो यहाँ पर 14 इंटू 14 उतार दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या आर पे क्या स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है जितना, अगर यहाँ पावर 2 है तो 2 बार उतारेंगे, अगर पावर 3 है तो 3 बार उतारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का टेबल से कौन सा कट रहा, 7 2 जा 14। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 खत्म, उसके बाद 3 का टेबल से काटी, 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6, यानी कि 12 बार में ख़त्म। अब यहाँ पे 2 का टेबल में कितना का 6 बार में, फिर यहाँ 2 का टेबल से काटिए 3 बार में, और 2 एकम 2 2 3 6, 2 का बार में 7 बार में। अब यहाँ से इंटू कर दीजिए, 7 दूनी का 14 और 7 दूनी 14 1 15, नीचे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। यानी 5 मिनट में जो रचेगा वो क्षेत्रफल वो कितना रचेगा, यानी क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है,
10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की मतलब कि कोई जीवा केंद्र पर यानी कि केंद्र पर एक समकोण डिग्री बनाता है, ठीक है, समकोण बनाता है, आंतरित करती है, ठीक है, यानी कि समकोण 90 डिग्री कोण बना रहा है वहाँ पे, और निम्न के क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल किसका ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड का और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे टेक करना है पाई इक्वल टू 3.14, यानी पाई का मान आप 22/7 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अगर आप लेके चलते हैं तो काटने में सुविधा होगा, ठीक है, क्योंकि ये बोल दिया गया है कि पाई का मान यहाँ पर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको डायग्राम से बताते हैं कि लघु वृत्तखंड यानी कि एक वृत्त में लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है, आकृति से समझिए। तो यहाँ पर केंद्र है और केंद्र पे आपको कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इधर से एक स्ट्रेट लेंगे और इधर से एक स्ट्रेट ले लेंगे, और यहाँ पे कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहाँ पे बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि ये त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से बराबर होता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कई जीवा केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाता है, और निम्न के क्षेत्रफल क्या थे, नहीं संगत लघु वृत्तखंड का। अब यहाँ पे देखिए वृत्तखंड का आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं कि वृत्तखंड कौन होता है, ठीक है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो ये इसके द्वारा जो बनता है जीवा के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम वृत्तखंड कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। देखिए जो हम शेडो कर रहे हैं ये आपका क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। कौन सा वृत्त हो गया, लघु। और इसके ऊपर वाला, जस्ट इसके ऊपर यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया जो वृत्त यानी कि वृत्त तक का है वो आपका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, और इसका नीचे वाला ई जीवा के ऊपर यानी कि हो जाएगा दीर्घ यानी कि वृत्तखंड, और नीचे वाला हो जाएगा लघु वृत्तखंड, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेगा इतना, और दीर्घ त्रिज्यखंड का आपको हम बताते हैं, पहले इसका निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो यहीं यानी कि ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको r और थीटा की जरूरत होगा। तो r बराबर तो हम लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर और थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ पे लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका जो फार्मूला होता है वो r² ब्रैकेट में पाई थीटा, पाई में 360 होता है और माइनस में साइन थीटा, बाई में 2 होता है, ठीक है, ये फार्मूला रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए r है, तो r का मान यहाँ पे कितना दे दिया है 10, और 10 पे कर दिया आपका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का मान जो दिया गया है टेक करने के लिए 3.14 का प्रयोग कीजिए, ठीक है, और इंटू थीटा का मान यहाँ से आप बैठा दीजिए 90। अब इसके बाद क्या है बट्टा, तो बट्टा का साइन आप भी लगा दीजिए, और नीचे में कितना दिया है 360। अब माइनस का माइनस लीजिए, साइन का, अब यहाँ पर देखिए साइन का साइन पहले आप बैठा दीजिए, और थीटा का मान यहाँ पे देखिए कितना, थीटा का जो वैल्यू आपका 90 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 90 डिग्री, ठीक है, जस्ट साइन के बगल में 90। उसके बाद नीचे में 2 है तो आप 2 रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है। अगर आपको याद नहीं है स्क्वायर तो आप 10 को 2 बार इंटू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार, अगर यहाँ पावर 3 रहता तो इसको फिर 10 और लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पावर 2 है तो 2 बार 10 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके के जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर नीचे में 2 जीरो लेना है, ठीक है। अगर 3 अंक रहता, ठीक है, अगर 3 अंक रहता 1 4 3, यहाँ 3 रख देते हैं तो यहाँ पर 3 अंक हो जाता है, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक मतलब 3 जीरो देते, 1 2 और 1 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए हम 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ पे 1 से 1 जीरो पहले काट दिए आप, और 9 का टेबल में पढ़िए कितना बार में 36 आता है, तो 4 बार में 36, जीरो तो बच गया था तो जीरो आप बैठा दीजिए, ठीक है। 1 0 पहले ये वाला काटा, उसके बाद फिर 9 का टेबल है, 9 कम 9, 9 6 36, 2 जीरो बैठा दीजिए। अब यहाँ पर 400 हो गया और ऊपर में 314 बच गया। अभी भी 2 का टेबल से कट रहा था, हम 2 का टेबल से काट देंगे, 2 दूनी का 4, 2 जीरो बच गया, 2 जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। फिर 2 का टेबल से काटिए, 2 1 कम 2, फिर 2 1 कम 2, हम लिए 2 बच गया कितना, एक इसको देंगे तो ये हो जाएगा 11, क्योंकि इसके पास पहले से 1 था, एक हम बगल में बैठा देंगे तो हो जाएगा 11। 2 का टेबल 11 नहीं आ जाएगा, 5 बार में कितना आ जाएगा 10। अब कितना बच गया, 10 लिए, बच गया 1 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा 14, तो ये 7 बार में 14 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको उतारिए फिर से,
एक बार इसको हम फेयर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 157 और नीचे में कितना हो जाएगा 200 और माइनस का माइनस और साइन 90 डिग्री के जो मान होता है वो 1 होता है और नीचे में 2 है तो 2 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100 ब्रैकेट 200 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा, यहाँ भिन्न का घटाव कर दीजिए। 200 और 2 कैल्शियम हो जाएगा 200, ठीक है। ये सब तो आपको पता ही है, नहीं तो पहले आप अगर किसी को विद्यार्थी की दिक्कत है तो पहले आप भिन्न का जोड़ घटाव जरूर सीख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 200 और 2 कैल्शियम जो हो जाएगा 200 और 200 का टेबल पड़ी कितना बार में 200 आएगा, एक बार में। इससे मल्टीप्लाई यानी कि वो 157 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा 157। उसके बाद माइनस का माइनस, फिर 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 200 आएगा यानी कि 100 बार में, फिर 1 से इंटू करेंगे तो 100 ही आ जाएगा। ये भिन्न का घटाव बनाने का नियम है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इंटू रहता तो ऊपर नीचे आप काट सकते हैं, 2 0 2 0 खत्म। अब ऊपर में क्या बच गया 157 और माइनस 100 कर देना, तो यानी कि 57 केवल बचेगा, ठीक है। 157 में से 100 गया तो सिर्फ 57 और नीचे में 2। अब 2 का टेबल से काट दीजिए, 2 दूनी का 4 बच गया, एक इसको दीजिए, 2 अट्ठी का 16 बच गया, फिर 1, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जिसको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम कर देते हैं। 2 दूनी का 4 डिवाइड देना सिर्फ, ठीक है, बच गया 1, यहाँ पर 17, 2 अट्ठी का 16 बच गया 1। तो अब यहाँ पे देखिए ऊपर संख्या भी नहीं जो हम संख्या उतार सकते हैं, अब पॉइंट के बदले हम 0 ले सकते हैं। 2 पचे का 10 यानी कि कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। यानी फर्स्ट का जो क्षेत्रफल आया वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड में, सेकंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब इसमें देखना है कि त्रिज्यखंड कौन हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड का डायग्राम कुछ इस प्रकार रहता है, ठीक है। ये आपका त्रिज्यखंड है, तो ये आपका लघु त्रिज्यखंड कहलाता है और दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसमें आपको निकालना है दीर्घ वाला, तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन होगा, हम अब देखिए पूरा कवर कर देते हैं, ठीक है। ये अगर पूरा एरिया कवर हो जाता है, ये पूरा एरिया अगर कवर हो जाता है तो ये आपका हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया हुआ वो दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। ये वाला एरिया जो हुआ वो लघु त्रिज्यखंड। अब आपको निकालना दीर्घ, यानी कि यहाँ से ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। ये वाला एरिया को आपको निकालना है, क्षेत्रफल जो सिंगल शेडो किया है वही एरिया को आपका निकालना है। तो इसके लिए आपका थीटा का वैल्यू बदलना पड़ेगा, ठीक है। आर तो वही रह जाएगा, यहाँ पर आर इक्वल टू लिखिए 10 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड कैसे बनता है, 2 त्रिज्या से बनाए गए क्षेत्रफल, 2 त्रिज्या होना जरूरी है, ठीक है, तभी बनेगा त्रिज्यखंड। तो 2 त्रिज्या से बनाए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम त्रिज्यखंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया, तो इसके लिए आर का मान तो वही हो जाएगा, लेकिन थीटा का मान हम नीचे वाला नहीं लेना, अब हमको ऊपर, क्योंकि ये एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, ये एरिया निकाल रहे हैं, तो थीटा का मान यहाँ बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा का मान, अब थीटा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पे कितना बन रहा था, 90 बन रहा था, ठीक है। नीचे में कितना बन रहा था, 90। अब हमको बनाना ऊपर वाला, अब पूरा केंद्र पे होता है कितना, 360 होता है, ठीक है। पूरा कितना होता है 360, एक बार अगर घूम जाता है तो 360, लेकिन हमको घूमना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि 90 को हटा देना, -90 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 7 और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है। यानी थीटा का मान जो आ गया 270 डिग्री हो गया, ठीक है। बैठाइए यहाँ पर क्या निकालना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर बैठाना होगा आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये जो फार्मूला होता है वो θ/360, θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान अभी निकाले थे 270 और बाई में कितना है 360 और इंटू पाई का जो वैल्यू आपको 3.14 का प्रयोग करना है और इंटू आर का मान कितना है आपको 10 गुना 10, 2 बार आप बैठा दीजिए, ठीक है, 10 गुना 10। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 से 1 0 खत्म, पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर 2 0 लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 यहाँ के बैठेगा। तो यहाँ पर 1 0 यहाँ पे और 1 0 यहाँ पे, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर
9 का टेबल से आप काट सकते हैं क्योंकि 27 और 36 दोनों आता है। 9 तिया 27, ये 3 बार में और ये 4 बार में। फिर 2 का टेबल से काट दिए, 2 दूनी का 4 और ये 157 बार में। यहाँ पे हम काटे थे 2 का टेबल से, ठीक है। 314 को 2 बार में काटे थे 157, ये वो आपका हो गया। अब ऊपर में आप क्या बच गया वो देख लीजिए, ऊपर में 3 और 157 बचा, ठीक है। तो यहाँ आप उतार सकते हैं, अब तो कटेगा ही नहीं तो 3, तो इंटू कर दीजिए ना आप, 3 मल्टीपल 157 बाई में 2। 7 का टेबल 3 बार पड़ी, 7 या 21, हाथ में बच गया 2, 5 या 15, 16 और 1 17 के 7, हाथ में हो गया 1, 3 एकम 3 और 1 4, और नीचे में कितना हो गया 2। अब इसको डिवाइड दे दीजिए। डिवाइड देने के लिए आपको बताए हैं, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, बच गया 1, इसको 2 पचे का 10 और 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। या फिर आप इस तरफ डिवाइड दे सकते हैं जो इससे पहले हम दिए थे, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, त्रिज्या दिया कैसे सेंटीमीटर, वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आपका वृत्त है और केंद्र पर 60 डिग्री कोण, मान लेते हैं कि ये आपका 60 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा, ठीक है। यहाँ पे कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा। कोण आंतरित करती है तो ज्ञात की चाप की लंबाई, ठीक है। और चाप द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई, सिर्फ ये वाला चाप की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है, पूरा नहीं। ये वृत्त का चाप की लंबाई नहीं बोल रहा है, जो आपको 2πr ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर चाप की लंबाई, तो ये चाप की लंबाई आपको निकालना है, ठीक है। जितना वो 60 डिग्री का कोण बनाया ना उसके, यानी यहाँ पे देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, वाले केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है। यहाँ पे 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ज्ञात की आपको चाप की लंबाई, जो 60 डिग्री जहाँ तक वो गया उस चाप की लंबाई कितना होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए 2πr लगाइए। अगर ये 2πr लगाएं तो ये पूरा निकल जाएगा, ठीक है। ये पूरा यानी कि यहाँ तक की लंबाई का पूरा यानी कि निकल जाएगा, ठीक है, पूरी लंबाई निकल जाएगा 2πr। आपको निकालना सिर्फ ए से बी। तो ये थीटा कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा कितना कवर कर रहा, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 360 और थीटा, यानी जितना वो 360 में से हम कितना कवर कर रहे हैं 60 डिग्री, उतना ही का आपको निकालना है 2πr से। तो 2 का 2 इंटू पाई का मान जो हो गया आपका 22/7 और इंटू आर का मान जो हो गया वो 21। अब मल्टीप्लाई थीटा का वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री बैठा दीजिए, अब बाई में 360 दीजिए। 1 0 1 0 खत्म, छो का छो, छो छका 36 और यहाँ पर हो गया 7 का 7, 7 21, 3 का 3, 3 दूनी 6 और 2 से 2 खत्म, यानी कि बच गया 22 सेंटीमीटर आपका आंसर। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हुआ वो 22 हो गया, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 22 सेंटीमीटर का हो गया। अब आपको निकालना है सेकेंड का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का था। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यही चाप था और इसी का आपका निकालना है क्षेत्रफल, ये वाला एरिया का कवर करना है, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देना है, ठीक है। तो इसके लिए आर का जो मान हो सेकेंड के लिए हम बना रहे हैं, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ लिखें चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सिर्फ लिखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं तो यहाँ पर चाप द्वारा ये तो चाप बना, ठीक है। और इसी के द्वारा यानी कि निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी यही एरिया हो जाएगा। अगर दीर्घ बोलता तो ऊपर वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बोला तो चाप यही ना है, चाप ऐसे भी है तो इसके का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि लघु वृत्तखंड यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो होता फार्मूला 360 थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ थीटा का वैल्यू जो है 60 है, अब बाई में 360 बैठाइए।
और इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान आपका हो गया 21। कितना बार, इसको 2 बार उतारना है क्योंकि यहाँ पे आर पे क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए आर का वैल्यू 21 इंटू 21। अब यहाँ पे देखिए 1 से 1 जीरो खत्म हो गया। 6 का टेबल में कितना बार में, 36 6 बार में, 6 कम 6 6 बार में 36। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 का टेबल में 7 या 21, फिर 3 का टेबल में 6 काट दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 का टेबल में 11 बार में कट गया। अब ऊपर में क्या बच गया, 11 मल्टीपल 21। ठीक है, अब इसको क्या कीजिएगा, 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, 21 को 11 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 132 आपका आ गया कितना, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका क्षेत्रफल जो हो गया, चाप द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पे समझिए जीवा द्वारा, अब इसमें जीवा भी बनाना आपको, ये आपका हो गया जीवा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जीवा। जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपका क्या हो गया था, जीवा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये एरिया जो कवर करेंगे इसी का आपका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, ये वाला एरिया का क्षेत्रफल निकालना है, इसका एरिया उसको बताना है कि इस एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाइए थर्ड वाला का वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आप लघु यूज लिख सकते हैं यहाँ पर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा, फार्मूला भी आपको बताए थे, आर स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बाई में 360 और माइनस में होता है साइन थीटा बाई में 2, यही आपको प्रयोग करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू पुट कीजिए। अब यहाँ पे हम मिटा सकते हैं ये क्वेश्चन को। ठीक है, इसका हमको काम नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप सबका एक बार वैल्यू हम पुट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर का मान कितना हो गया, आर का मान जो हो गया 21 गुना 21। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट पाई का मान हो गया 22/7 और थीटा का वैल्यू जो था, थीटा इक्वल टू कितना, 60 डिग्री, यहाँ 60 और नीचे में कितना है 360 माइनस साइन का साइन और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 और नीचे में हो गया आपका 2। ठीक है, 21 को 21 से इंटू करेंगे तो क्या देगा 441। ठीक है, ये 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा डाउट है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी दिखा देते हैं, 21 एक को 1 से इंटू करेंगे 1, 2 गुना में यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, ऐड कीजिए 1 4 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको आप काट करके वहाँ पे हम सोल्व करते हैं। 1 से 1 जीरो खत्म, सिर्फ इंटू में ही काट सकते हैं आप, यहाँ पे नहीं काट सकते हैं। ठीक है, ये कि 2 का टेबल में यहाँ पे और यहाँ पे आप काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस और प्लस रहेगा तो वो साइड नहीं, आप अपने साइड इंटू में जहाँ तक रहेगा वहाँ आप काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये 21 इसका भी है और ये इसका भी संबंध है। ठीक है, इसलिए सिर्फ यहीं पे आप काट सकते हैं। 1 से 1 जीरो खत्म, 6 का टेबल में 1 बार में, 6 जगह 36 6 बार में, फिर 2 का टेबल से आप काट सकते हैं, 2 तिया का 6 3 बार में, ये 11 बार में। अब नहीं कट रहा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया 11 और नीचे में बच गया 7 और 3, यानी कि 7 या कैसा आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 11 और बाई में 21, उसके बाद माइनस साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2 और नीचे में पहले से कितना है 2 है तो इंटू में 2 कर दी। ठीक है, साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री वैल्यू हो गया √3/2 और नीचे में इसके नीचे में 2 है तो आप लगा देंगे 2। यहाँ हो गया 441, यहाँ पे LCM यानी कि एक बार और कवर कर देते, 11 बाई में 21 माइनस में √3 और 2 दूनी का कितना हो गया 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 441 और 21 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा 4 और 8। ठीक है, 84। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक काम कीजिए, इसको आप ये कवर कर दी एक बार, इसको आप यहाँ पे देखिए बाहर में 441 है तो एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया 441 और मल्टीप्लाई में 1 अब मतलब 11 और नीचे में 21, इसको इससे इंटू हो गया। अब इसी को इससे इंटू करेंगे तो पहले आप माइनस दीजिए और √3/4 और इंटू में कितना देंगे हम
441, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 21 बार में कट गया। अब यहाँ पे 21 को 11 से इंटू करेंगे 21, 21 को 11 से इंटू किए हम, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया 3 2, आ गया आपका 2 3 1 और माइनस में ये तो होगा नहीं, तो 4 4 1 और √3 बाई में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का, सेकंड का, ये आपका हो गया यहाँ से थर्ड तक, ठीक है। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया, एक वृत्त की कई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री को कोण आंतरित कर रहा है, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पे डायग्राम से समझाते हैं। ये एक आपका वृत्त हो गया और केंद्र पर आपका 60 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम 60 डिग्री बना देते हैं, ये आपका हो गया, मान लेते हैं 60 डिग्री कोण बना, ठीक है। और इसका त्रिज्या का जो मान दिया वो 15 सेंटीमीटर, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं r बराबर जो है वो 15 सेंटीमीटर है और थीटा का जो मान है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करती है, आंतरिक मतलब अंदर का कोण बनाता है 60 डिग्री। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु और दीर्घ का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, ठीक है। यानी आपको लघु का भी निकालना है और दीर्घ का भी क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वृत्तखंड आपको हम बताए थे, ये मान लेते ए और बी, यहाँ तक का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। ये एरिया जो शेडो किया हुआ है इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। तो ये हो गया आपका लघु, ये आपका हो गया लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग बचेगा ये वाला, ठीक है, जो ऊपर वाला भाग बचेगा ये सब सारा वो आपका कहला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम पहले वो नीचे वाला निकाल लेते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुके हैं और इससे पहले भी एक क्वेश्चन करा चुके हैं वृत्तखंड से, ठीक है। तो यहाँ पर होता है r² ब्रैकेट में पाई थीटा बाई में 360 और माइनस में क्या होता है साइन थीटा बाई में 2 होता है, ठीक है। r² पाई थीटा बाई में 360 माइनस में साइन थीटा बाई में 2 होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया 15, यहाँ स्क्वायर है तो आप इसको 2 बार उतारिए, 15 गुना 15। यहाँ पाई का मान यहाँ पर टेक करना, ये पाई का मान जो लेना आपको 3.14 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 3.14, यहाँ पर यानी थीटा का वैल्यू हम इंटू करके लेंगे, थीटा का मान कितना है 60, तो यहाँ रख दिया आप 60 डिग्री। फिर उसके बाद देखिए बट्टा का साइन लीजिए, उसके बाद नीचे में कितना है 360, माइनस का माइनस, साइन के साइन रख लीजिए, उसके बाद थीटा का वैल्यू कितना है 60, उसके बाद नीचे में कितना हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट उड़ा करके इसको पॉइंट हटा दीजिए। जब ये पॉइंट हटता है तो यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, यानी कि 2 संख्या है, तो नीचे में इंटू करके 2 जीरो ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 जीरो काट दीजिए, अब कटेगा नहीं। अब 6 का टेबल में काट दिए, 6 कम 6 और 6 6 का 36, 6 कम 6 6 36, जीरो तो बच गया था, जीरो यहाँ रख दीजिए। उसके बाद 2 का टेबल से काट दिए, 2 तिया का 6 और यहाँ पर हो जाएगा 157 बार में, ठीक है। अब 15 इंटू 15 कितना होता है, 15 को 15 से इंटू कर दीजिए, 25 25, 5 2 7, 5 और 1, यानी कि 5 7 5 12 के बाद में 1 1 1 225, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 157, उसके बाद यहाँ पे देखिए और नीचे 30 को 10 से इंटू कर देंगे कितना हो जाएगा, यानी 30 का टेबल 10 बार पड़ेगी तो आपका हो जाएगा 300, ठीक है। और माइनस का माइनस, साइन 60 डिग्री वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 और नीचे में क्या है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके 2 लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ एक बार और सोल्व कर लीजिए, 2 2 5 और 300 यहाँ पर उतार लिए, 157 और बाई में 300 और माइनस √3 का मान जो होता है, देखिए यहाँ पर √3 का भी मान जो होता है 1.73, इसका अगर आप सोल्व कीजिए √3 को तो उतना ही देगा 1.73, ठीक है। तो 1.73 आपको दे दिया तो वो आप उतार लीजिए, 2 दूनी का कितना हो गया 4।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके के जीरो ले सकते हैं, 2 जीरो। अब यहाँ पर हो गया 400, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिएगा आप 300 और 400 का एलसीएम निकाल लीजिए 1200। तो पहले आप उतार लिए 225, उसके बाद एलसीएम कितना हो जाएगा 4 तिया का 1200, ठीक है, 4 तिया का 1200। अब 4 यानी 3 का टेबल पड़ी कितना बार में 1200 यानी 3 बार में, ठीक है, 3 चौक यानी 4 बार में, ठीक है। और 4 को 157 से इंटू कर दीजिए, 157 से कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्योंकि यहाँ पर 300 का टेबल पढ़े हम कितना बार में 1200 आया यानी 4 बार में, तो फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 का 28 के 8 हाथ में 2 हो गया, 4 5 20 2 22 2 और 4 कम 4 6, 628 हो गया। और यहाँ पर फिर क्या है माइनस, फिर 4 का टेबल पड़ी कितना बार में 1200, 300 यानी 3 बार में आ जाएगा। 4 का टेबल पड़ी कितना बार में 1200 आएगा यानी कि 3 बार में आएगा, ठीक है। जितना आएगा ऊपर वाला से मल्टीप्लाई कर दिए, 173 और मल्टीपल 3, 3 3 या 9, 7 21 2 3 4 1 5 यानी 519, ठीक है। अब 2 2 5, अब जहाँ ब्रैकेट है तो वहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको घटा दिए, 628 में से घटाना है 519, एक इसको कैरी ले लिए यानी कि 18 में से 9 गया 9, बच यहाँ पर 0, ठीक है, और 6 में से 5 गया 1, 109 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया 1200। अब यहाँ पर 5 का टेबल से काट दिए, 5 चौक 20 25 25, ठीक है। 5 का टेबल से यहाँ काट दिए, 5 चौक 20 25 25, फिर 5 का टेबल से यहाँ 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 0, ठीक है। फिर 5 का टेबल से काट दिए, 5 9 45, 5 का टेबल में 5 चौक 20 5, ठीक है 40, फिर 3 का टेबल से कट जाएगा, 3 3 या 9, फिर 3 कम 3 बच गया 1, 3 चौक 18। अब नहीं कटेगा, हो गया 3 गुना 109 बाई में 16। अब इसको यानी कि गुना कर दिए, 9 का टेबल 3 में पड़े 9 तिया 27 और 3 और नीचे में कितना 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया यानी कि 327/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या तो फिर आप अगर बुक से आंसर देख सकते हैं, आप इसको बुक में जो आंसर पॉइंट में दिया है तो आप इसको डिवाइड दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि 16 को 3 2 7 से डिवाइड देंगे तो देखिए कितना बार में 16 का 16, 16 दूनी का 32, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पर क्या उतरा 7, तो 7 क्या है छोटी संख्या है, जब छोटी संख्या है पहले क्या लीजिएगा आप 0, उसके बाद पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट के बदल क्या हो गया 0। अब 16 का टेबल पड़ी कितना बार में 70 आएगा, तो 16 चक 64 कितना होता है 16 चक 64, बच गया कितना 6, फिर पॉइंट के बदल 1 0, और 16 का टेबल पड़ी कितना बार में यानी कि 60 आता है, 60 तो नहीं आता है, यानी कि 16 तिया 48 यानी कि हाँ 48 हो जाएगा, ठीक है, बच गया। फिर कितना देखिए पॉइंट के बाद में आप कम से कम 2 अंक तक सोल्व कीजिए, ऐसे बुक में और ज़्यादा है लेकिन आपको पॉइंट के बाद 2 अंक तक सोल्व कीजिएगा, या तो फिर आप यहाँ आंसर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड दिए कितना आया 20.43 आंसर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं या फिर ये भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब आपको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इसका ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ये वाला एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे, ठीक है, पूरा हम वृत्त का क्षेत्रफल यानी वो मतलब ये भी फार्मूला आप लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 60 हुआ तो ऊपर में कितना होगा 300, यानी थीटा का वैल्यू हम 300 रखेंगे, ठीक है। इस विधि से आप बना सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लॉन्ग चल जाएगा, ठीक है, इतना लॉन्ग गया उतना ही लॉन्ग जाएगा। लेकिन आप क्या किया, आप शॉर्ट विधि बना सकते हैं, ये वाला पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर ये वाला एरिया को हटा देते हैं, घटा देंगे तो ये एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो वही लागू करेंगे हम, इसके लिए हम सेकेंड का यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये तुरंत ही बन जाएगा, इतना में शायद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट का हो गया। अब इस सेकेंड का देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल लागू करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का मान कितना दिया गया है, पाई का जो मान है वो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान वहाँ दिया गया है 3.14 और इंटू आर का मान जो है वो 15 गुना
15 का यूज करना है। ठीक है, पॉइंट उड़ा करके आप 2 जीरो लीजिए। ठीक है, पॉइंट उड़ा करके नीचे में 2 जीरो। अब यहाँ पर 5 का टेबल से काट दिए, 5 का 5 5 10, 5 तिया 15, ये 5 दूनी का 10, फिर 5 का टेबल से 5 तिया 15, ये 5 चौके 20, फिर 2 का टेबल 2 दूनी का 4, फिर यहाँ पे 157 बार में कट गया। तो बचा कितना 157 गुना 3 3 जा 9, और नीचे में क्या बच गया 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इसको इंटू कर दिए। 9 का टेबल 7 पड़े, 9 से 63, 63 का 3 हाथ में 6, और 9 पचे 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, हाथ में 5, 9 और 5 14, और नीचे में कितना हो गया 2। ठीक है, अब इसको डिवाइड दे दीजिए। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा हमको। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 7 बार में 14, यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर छोटी संख्या तो क्या लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब दोनों संख्या लीजिए, 6 बार में कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 12 लिए तो बच गया 1 पॉइंट लेकर के, 2 5 का 10। ठीक है, डिवाइड आता आप डिवाइड दे सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम दिखाते हैं 1 4 3 13, 7 बार में 14 हो गया, ये कट गया। यहाँ पर 1 उतारे, यहाँ पर फिर 3। ठीक है, 2 अंक उतारता है तो यहाँ पर 0 2, यानी कि 2 6 का 12, बच गया 1 पॉइंट लेकर के 0, 2 5 का 10। ठीक है, 706.5। अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पर किसका निकालना था, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखिए यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसको पहले ले लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल 706.5। ठीक है, और माइनस किसको करना है 20.43, 20.43 को घटा देना है। तो यहाँ देखिए घटाइए, बड़ा ये वाला पहले ये उतारिए, 706 जो बड़ा रहता है पहले उसको उतारिए, 706.5। अब यहाँ पर उतारेंगे पॉइंट के सामने, देखिए पॉइंट वाला घटाया कैसे जाता है, पॉइंट के सामने पॉइंट उतारिए, और ये सेट क्या है 0 2, और ये सेट क्या है 4 और 3, ऊपर वाला संख्या को भर दिए 0। ठीक है, क्योंकि ये कट गया था, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होता है तो 1 0 आप ले सकते हैं, यानी कि 50 हो गया। तो 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, 1 इसको कैरी दे दिए, हो गया 10, 10 में से 3 गया, हो गया आपका 7। यहाँ कितना बच गया 4, 4 में से 4 गया 0। ठीक है, पॉइंट के सामने पॉइंट उतारिए, फिर 6 का 6, फिर 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 कैरी देगा 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया 6। यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया वो 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, अगर कोई भी दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, दिया त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करता है। ठीक है, तो हम एक वृत्त बनाते हैं और यहाँ पे 120 डिग्री बना देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ तक का जो कोण है वो 120 डिग्री का है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट अगर बनाते तो 180 हो जाएगा, ये वाला पूरा कितना हो जाएगा 180, लगभग 120 इतना बन जाएगा। ठीक है, तो 120 डिग्री कोण बन रहा, जीवा केंद्र पर 120 डिग्री कोण अंकित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब इसमें वृत्त यानी इसी का संगत जो बन रहा है उसका वृत्तखंड, ये वाला एरिया आपको निकालना है। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लिख लिया यहाँ पर। इसके लिए r का जो मान हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर, और थीटा इक्वल टू जो हो 120 डिग्री दिया है। ठीक है, तो लिखिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे वो r², और ब्रैकेट में होता है पाई थीटा बाई में 360 और माइनस। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा साइन थीटा बाई में 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए r का मान कितना है, r का वैल्यू है जो 12 × 12 दिया गया है। पाई का मान बैठाना है 3.14, इंटू थीटा का मान कितना हो गया 120, और नीचे में कितना है 360, और माइनस साइन का साइन बैठा दिया यहाँ पर, और थीटा का वैल्यू कितना हो गया 120,
और y में कितना 2, ठीक है। और अब यहाँ पे देखिए 12 इंटू 12 को करेंगे तो 144 और पॉइंट उड़ा करके के जीरो ले सकते हैं 2 जीरो, तो 1 जीरो यहाँ पे फिर कट गया। फिर यहाँ पर 3 का टेबल से काट दीजिए, या तो 12 का टेबल से डायरेक्ट कीजिए ना, बर का 12 12 चौबीस 12 का 36 यानी 30 बार में, ठीक है। ये पूरे खत्म। फिर 2 का टेबल से यहाँ हटा दीजिए, 2 एकम 2 15 बार में, और ये 157 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया 157, 12 को 12 से इंटू करेंगे 144, ऊपर में क्या बच गया 157 और नीचे में क्या बच गया 15 को यहाँ पर एक जीरो ही बच गया था, ठीक है। एक जीरो कटा तो 1 जीरो यानी कि 150 हो गया। फिर माइनस, फिर साइन 60 डिग्री वेरी जो होता है, यहाँ पे देखिए साइन 120 है ना, तो यहाँ पे साइन 120 है, जबकि आप सीखे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में आप सीखे थे साइन 90 डिग्री तक आप मान निकालने सीखे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ 120 आ गया तो हम आपको यहाँ पे इसको क्या कीजिए साइन 60 का जो होता है उसका डबल कर दिए, ठीक है। साइन 120 जो होता है 100 यानी कि 90 के बाद आप 12 में सीखिएगा निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ जानिए साइन जितना 60 का होता है क्योंकि दुगना होता है, ठीक है, 60 दूनी का 120, ठीक है। तो साइन जितना साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है इसको उतना ही होता है 100 यानी कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो साइन 60 का कितना होता है √3/2, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2, ठीक है। आप यहाँ पे 12 में सीख जाइएगा अच्छा से। यहाँ इंटू में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखिए 144 ब्रैकेट 157 बाई में कितना है 150 और माइनस √3 का मान यहाँ पे दिया गया है 1.73 लीजिए, और नीचे में कितना बचा था 2 दूनी का 4, यहाँ पर 150 है, यहाँ पर हम 400 उतार दिए, ठीक है। यहाँ पर कितना है 150। उसके बाद यहाँ पर 1.73 2 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ पर 4 रख दिए और पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कीजिए यहाँ पर दिक्कत हो गया, यहाँ पर काटना नहीं था ना तो फिर दिक्कत हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप काटिए नहीं 147 को, क्योंकि यहाँ एलसीएम फिर दिक्कत हो जाए, ज़्यादा ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बनेगा लेकिन थोड़ा सा यहाँ लॉन्ग प्रोसेस यानी कि एलसीएम थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको आप काटिए मत, यहाँ फिर से समझ लीजिए एक बार, इसको हम नहीं काटेंगे, ठीक है। पहले 1 0 काट दिए, फिर 12 कम 12 कम 12 3 का 36 और 1 0 बैठा दीजिए, ठीक है। और इसको आप नहीं काटिए क्योंकि फिर इसको एलसीएम मतलब ईजी हो जाएगा निकालना, ठीक है। ये 3.14 यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो ऊपर में वही उतार दीजिए 3 यानी कि पॉइंट नहीं है यहाँ पे, पॉइंट ये हट गया था, ठीक है। 314 और नीचे में कितना हो जाएगा 300, ठीक है 300। अब यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा इजी। यहाँ पर हो गया 314, यहाँ पर हो गया 300, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप 144 और इसका एलसीएम हो गया 1200। अब 3 यानी कि 3 का टेबल पड़े कितना बार 12 आएगा 4 बार में, इसको 4 से इंटू कीजिए, 314 को 4 से मल्टीपल कर दिए, 4 4 जा 16, 4 और 1 5 और यहाँ पे 12, यहाँ उतारिए 1 2 5 6 माइनस का माइनस। फिर 4 का टेबल पड़े कितना बार 12 आ जाएगा, फिर 4 का टेबल पड़े कितना बार 12 आ जाएगा यानी 3 बार में। फिर 3 को इससे मल्टीपल कर दिए, 173 को 3 से मल्टीपल कर दिए, 3 3 या 9 27 2 3 4 1 5 519। तो 519 को क्या कीजिए 1256 से घटा दिए, तो यहाँ उतारिए 144 और 1256 में से 1256 से घटाना है 519, इसको कैरी दिया 16 यानी ये हो गया आपका 7, यहाँ हो गया 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3 और 12 में से 5 गया 7, 737, यहाँ आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए 737 और नीचे में कितना हो गया 1200। 3 का टेबल से ये कट रहा, 3 6 12 3 8 24, 3 का टेबल से काट दे 3 6 12, फिर 3 का टेबल से यहाँ काट सकते हैं, 3 का 3 6 3 3 3 6 12, 4 12 में 12 आ गया, बच गया 2 2 इसको दे दिए तो ये हो गया 24, तो 3 या ठीक है 24। फिर 3 यानी कि 4 का टेबल से आप काट सकते हैं, 4 एकम का 4 2 0,
फिर यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच गया कितना 12 मल्टीपल 7 3 7। अब 100, 2 0 इंटू करके 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो यहाँ ईजी हो जाएगा। फिर इसको मल्टीपल कर दिए 7 3 7 को किससे 12 से, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी का 14 गुना में 7 3 4, तो यहाँ हो गया 4 7 7 14 4 हाथ में 1, 4 3 1 8, यहाँ पर 7 हो जाएगा ना, 7 एकम का 7, ठीक है। तो 7 अरे कितना हो गया 8, तो यहाँ इंटू किए तो 8 8 4 4 और नीचे में कितना हो गया 100, तो 2 0 कटा तो 2 अंक के बाद पॉइंट। आपका राइट आंसर क्या दे दिया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हुआ, ठीक है। तो 7 का जो आंसर आया 888, यानी कि ये इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो 88.84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब जो आएगा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी प्रकार लॉन्ग आएगा, जिससे आपका क्या होगा, आपका दिमाग को चौड़ा कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए निम्नलिखित को। तो पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। एक क्या था 5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान है, ठीक है। तो एक आपका क्या हो गया, एक घास का मैदान हो गया, वर्ग है। 15 मीटर भुजा है ये, 15 मीटर भुजा, यानी कि वर्ग की सही भुजाएं क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। ये भी आपका 15 मीटर हो जाएगा। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। यानी कि एक कोना में क्या किया, वो एक घोड़ा को 5 मीटर के, ये क्या है 5 मीटर के रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, घोड़ा हो गया। अब 5 मीटर लंबी रस्सी, ये रस्सी की जो लंबाई वो 5 मीटर का है, ठीक है। 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो ज्ञात कीजिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब यहाँ पे देखिए कोना में क्या किया, खुट्टा बांध दिया और इसका रस्सी की जो लंबाई यहाँ तक है, यानी वो घोड़ा क्या करेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से, यानी कि गोले गोल घूम करके वो इतना सपाचट करेगा। वो क्या करेगा, घास का मैदान का जितना भी, यानी वो घास उगा हुआ है, ठीक है, इतना सपाचट कर जाएगा, ठीक है। तो इस आकृति को आप ध्यान से देखिए, ये आकृति कैसा दिख रहा, एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है, ठीक है। और वर्ग में आप जानते हैं वर्ग की प्रत्येक कोण कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से तो पता चल गया कि थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री होगा। और ये रस्सी की लंबाई केंद्र, अब यहाँ पर देखिए गोल से अगर घूमिएगा तो एक वृत्त दिखेगा, है नहीं, गोल से अगर घूम जाए वृत्त, ये केंद्र है, और केंद्र से यहाँ तक आया तो वो यानी कि त्रिज्या बन गया। आर बराबर कितना हो गया, वो कितना सेंटीमीटर था, 5 यानी 5 मीटर वो लंबी रस्सी था। तो यहाँ पर 5 मीटर हो गया आर का मान। अब निकाल लिए मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात किए जहाँ घोड़ा घास चर सकते हैं, ठीक है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, यानी कि फर्स्ट करके देखिए ना आंसर, ये कैसा बना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर इतना भी लिख सकते हैं मैदान के, यानी कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जहां घास चढ़ा हुआ, मतलब आकृति कैसा दिख रहा, तो त्रिज्यखंड का दिख रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए थीटा का जो मान बैठाएंगे वो 90 डिग्री बैठाएंगे, और नीचे में कितना हो गया 360 इंटू पाई का मान कितना हो गया, पाई का मान बैठाने बोल रहा 3.14, तो वही बैठाएंगे, पाई का मान 3.14, और आर का मान कितना हो जाएगा 5 गुना 5। अब यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके पहले 2 जीरो आप ले लीजिए, 1 जीरो यहाँ कटिए, और 9 का 9, 9 चौका 36, फिर 2 का 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 157 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 157 बार में कट गया। अब 5 का टेबल से 5 का 5 10, फिर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर उतार दीजिए 157 गुना 5 को 5 से इंटू करेंगे तो करिए दिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 4 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी का 10, फिर 5 एकम 5, 5 चौका 20, ठीक है। तो यहाँ कितना 157
और ऊपर में तो कुछ बचा नहीं, अब नीचे में बच जाएगा। ठीक है, पहले आप इक्वल टू लीजिए, तो ऊपर में क्या बच गया, ये तो कट गया, तो ऊपर में बच गया 157 और नीचे में कितना बच गया 4 दूनी का 8। ये यानी कि ये मीटर में स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये घोड़ा जो इतना क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। ठीक है, या तो फिर आप इसको पॉइंट में ही बदल सकते हैं, पॉइंट में बदल दीजिए, डिवाइड दीजिए 8 दूनी का 16, यानी कि 8 दूनी का 16 नहीं, एक बार में होगा नहीं, एक बार में कितना हो जाएगा 8, बच गया कितना, यानी कि 7, यहाँ पर 7, 8 64, 8 9 72, बच गया कितना 5, पॉइंट लेकर के 0, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार में 48, बच गया 2, पॉइंट लेकर के 0, 8 दूनी का 16, यानी कि 19.62 मीटर स्क्वायर आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। ठीक है, इसको और वृद्धि यानी उसको घास को और चराना है। ठीक है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, अब क्या करा, घास को और उसको यानी कि खपत करना है। यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया जाए, अब क्या करे, वो वृद्धि कितना हो रहा, अगर 5 की जगह वो 8, अगर 5 की जगह 8, ये रस्सी था 5, अब क्या कर देना, हमको 8 कर देना है, यानी कि रस्सी की लंबाई अब 10 कर दिया, यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो रस्सी की लंबाई वो 10 मीटर हो गया। ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी के हो गया। अब बोल रहा कि क्षेत्रफल कितना, यानी कि अब जो घोड़ा घास अब कितना चर पाएगा, अब जो चरेगा अब इतना ही एरिया चरेगा, है ना, इतना एरिया अब चरेगा, पहले तो चर चुका था, अब जो चरेगा वो खपत जो करेगा घास को इतना खपत करेगा। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया इतना एरिया का निकालना है, इतना एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इस आकृति जो दिख रहा है इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से छोटा त्रिज्यखंड को, यानी कि इसको अगर हम हटा देते हैं तो इस एरिया का निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ बड़ा त्रिज्यखंड, एक क्या दिख रहा है बड़ा त्रिज्यखंड, और इसको हटा देंगे इस एरिया को तो निकल जाएगा इस एरिया। ठीक है, तो हम भी वही करेंगे, तो यहाँ पर लिखिए सेकेंड का क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू, क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू, क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा। ठीक है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, यानी कि वो वाला बड़ा त्रिज्यखंड के में से छोटा को त्रिज्यखंड का घटा देना। ठीक है, तो θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन थीटा का मान यानी कि ये आर का मान आप इस बार क्या रखेंगे 10 × 10 रखेंगे। ठीक है, और माइनस हम क्या बोले थे, ये हो गया पूरा, ये जो फार्मूला हम बैठाएं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बैठा दिए। ठीक है, और ये छोटा वाला त्रिज्यखंड को हम घटा देंगे, तो इसका क्षेत्रफल तो निकाला हुआ है, कितना निकला था इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल ये आया था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये हुआ था, तो यहाँ माइनस कर दिए 19.62 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान वही रखिए 90 और नीचे में कितना 360। ठीक है, कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके मैसेज, कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, हम भी क्या उतार रहे हैं, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर θ/300, थीटा का वैल्यू 90 बैठा दिए, नीचे में 360 इंटू पाई का मान यहाँ पे लीजिए 3.14 और गुना आर का मान कितना वही बैठाना है। आर का मान देखिए 5 की जगह हमको इस बार हमको 10 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आर का मान इक्वल टू यहाँ कर दीजिएगा 10 मीटर और थीटा इक्वल टू 90 कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आर का मान 5 था और यहाँ पे आर का मान हमको 10 लेना है। तो यहाँ पर पाई का मान बैठा दिए, यहाँ आर का मान कितना हो जाएगा 10 × 10, पॉइंट उड़ा करके 2 0, तो 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे कट गया, फिर 1 0 यहाँ पर 9 चौका 36, 4 बार में ख़त्म, बचा कितना 314/2। अब इसको 4 बचाने, तो एक काम कीजिए यहाँ पे काटने का जो है यहीं पे काट उठ के ख़त्म कीजिए, 2 दूनी 4, ये 157, अब यहाँ पर ये बच गया। ठीक है, 157 बाई में कितना बच गया 2। अब इसको डिवाइड दिए, 2 सते का 14। ठीक है, 2 सते का 14 बच गया, 1 1 इसको दीजिए, तो ये हो गया 17, 2 8 का 16 पॉइंट में 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है,
और इसको हम घटाएं नहीं, इसको घटाइए -19.62 और यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ देखिए इसको हम सोल्व किए 157/2 और माइनस का माइनस 19.62, इसको भी हम डिवाइड दिए तो कितना आ गया था, इसको डिवाइड दिए कितना, 2 7 14, 2 8 16 पॉइंट में 5 और माइनस में 19.62। अब इसको घटा दिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम घटाते हैं 78.5 में से घटाना है 19.62, यहाँ पर संख्या को भर दिए। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा, एक इसको कैरी दिया, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक इसको कैरी दे दिया, हो गया 14। तो 8 और 6 14 पॉइंट, यहाँ पर कितना बच गया 7, इसको कैरी दिएगा, हो जाएगा 17, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 8। यहाँ पर कितना बच गया 6, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया 5, यानी 58.88, 58.88 मीटर स्क्वायर आंसर। पॉइंट के बाद देखिए लगभग यहाँ पर आंसर दे सकता है, तो यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए 58 में होना चाहिए, पॉइंट के बाद 78 77 रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर राइट आंसर यही हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एक वृत्ताकार ब्रूज को चांदी के तार से बनाया जाना है। ठीक है, एक ब्रूज बना हुआ है जो चांदी के तार से बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, जिसका व्यास दिया है 35 मिलीमीटर है, इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर जो दे दिया इसका d बराबर, यहाँ से आप बनाना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। ये आपका डायमीटर जो दे दिया वो 35 मिलीमीटर में है। ठीक है, अगर डायमीटर दे दिया 35 मिलीमीटर तो आपको त्रिज्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो r बराबर क्या लिखिएगा त्रिज्या जो तो व्यास का आधा होता है, यानी कि 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, यानी कि इसमें 5 व्यास लगा हुआ है। देख सकते हैं आप, एक व्यास, एक 2 हो गया, एक 3 और एक 4 और एक ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 5। ठीक है, इसमें 5 वृत्त का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए जो उसे 5 5 10 है। ठीक है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसे 10 बराबर त्रिज्यखंड, यानी कि जितना ये त्रिज्यखंड का वैल्यू है इतना ही ये भी त्रिज्यखंड का मान होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। ठीक है, टोटल 10 त्रिज्यखंड इसमें है जो बराबर भाग आप आपस में एक दूसरे के क्या है, आपस में एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, विभाजित किया है। तो ज्ञात की कुल चांदी तार की लंबाई, यानी कि इस ब्रूच में कितना चांदी के तार की लंबाई इसमें लगा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ से चांदी के तार यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये लगाएंगे हम, वृत्त की परिधि बनेगा 2πr। ठीक है, फिर 5 व्यास को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट में चांदी तार की कुल लंबाई, चांदी तार की कुल लंबाई इक्वल टू, पहले क्या करेंगे 2πr लगा दीजिए। ये चांदी तार की लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप ऐड कर दिए 2πr, क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है वो 2πr होता है, इसलिए हम 2πr लगा दें। फिर प्लस इसमें और क्या जुटा हुआ है चांदी तार 5 को व्यास है, 1 व्यास 2 व्यास 3 और एक 4 और एक 5 ठो व्यास, यानी कि 5d हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कुल लंबाई यानी चांदी तार की कुल लंबाई निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 इंटू पाई का मान जो होता है वो 22/7। r का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, r का वैल्यू जो 35/2, तो यहाँ लिखिए 35/2, फिर प्लस का प्लस 5 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान जो हुआ है आपका 35 यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ 2 का टेबल में आप काट सकते हैं, 2 से 2 खत्म। 7 का टेबल में आप 35 काट सकते हैं, 7 का टेबल में यहाँ 35 नहीं काटिएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में एक दूसरे से नहीं करता है। इंटू में आप जहाँ भी काट सकते हैं, ऊपर नीचे। ठीक है, 7 का टेबल है, 7 एकम 7, 7 पचे का 35, और ऊपर में क्या बच गया 22 इंटू 5 और प्लस में 35 इंटू में 5। अब इंटू के ये 5 दूनी का 10, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 अब प्लस इसे इंटू किए 25 25, हाथ में कितना हो गया 2,
5 क्या 15 2 1 17। अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 0 को ऐड करेंगे तो 5, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 और 1 और 1 सॉरी 5 का 5, 7 और 1 8 हो गया यहाँ पे, 8 और 1 का 1 मिलीमीटर आंसर। ठीक है, आप सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 से आप डिवाइड दीजिएगा तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ इतना जो आ गया 185 मिलीमीटर आपका ये चांदी तार की कुल लंबाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जितना फर्स्ट का निकलेगा उतना सभी का होगा, यानी कि एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पर ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इसका फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 होता है। ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। अब इक्वल टू के संबंध यहाँ से देखिएगा थीटा का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, थीटा यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, तो थीटा आपको इजी तरीका से बताने के लिए, मतलब निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा आप किस तरह निकाल लीजिएगा, टोटल कितना होता है 360 होता है। ठीक है, टोटल कितना होता है, यानी टोटल ऊपर में बैठाना आपको 360। अब एक भाग का निकालने के लिए कितना से इंटू कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल 10 से आप डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, इस वृत्त को 10 भागों में डिवाइड दिया है तो आप भी 10 से डिवाइड दीजिएगा। 360 केंद्र पे बनाता है तो एक भाग के लिए निकालने के लिए आपको क्या कीजिएगा 10 से डिवाइड, क्योंकि ये जो त्रिज्यखंड को है, यानी इस वृत्त को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया, इसीलिए हम 10 से डिवाइड दे दिए। 1 से 1 0 खत्म, बच गया कितना 36 डिग्री। ठीक है तो थीटा का वैल्यू हम कितना बैठाएंगे 36, और नीचे में कितना हो गया 360, और इंटू पाई का मान होता है जो 22/7, और गुना आर का जो मान दिया गया है 35/2, 35/2 गुना 35/2, इसको 2 बार उतार दीजिए। अब यहाँ पे 36 का कम 36, यहाँ पे 10 बार में, फिर 2 का टेबल में काट दिए, ये 11 बार में, फिर 5 का टेबल से आप काट सकते हैं, 5 सतह का 35, 5 दूनी का 10, ये 7 और ये 7 खत्म, कितना हो गया बच गया आपका 11 गुना 35 और 2 दूनी का 4। ऊपर में देखिए क्या बच गया, ऊपर में जो बच गया 11 मल्टीपल 35, और नीचे में बच गया यहाँ पे 2, इसके नीचे 2 बच गया, तो 2 दूनी का 4। ठीक है, अब इसको इंटू कर दिए, 35 को 11 को 5 8 3, यानी 35 को 11 से इंटू करेंगे तो 385, और नीचे में कितना आ गया 4। ठीक है, आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं मिलीमीटर स्क्वायर आंसर, या तो फिर आप इसको डिवाइड भी दे सकते हैं। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है दिया गया है कि एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला यानी कि एक 2 क्रमागत तनों के बीच की दूरी का क्षेत्रफल निकाले, यानी कि बीच का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का भाग देखिएगा छतरी का कुछ इस प्रकार दिखेगा, और इसमें कुल 8 ताने हैं। ठीक है, 1 2 3 और 1 4, 8 ताना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, इसमें टोटल 8 ताने दिया गया है। ठीक है तो 8 ताने हैं। अब उसके बाद बोलता है बराबर दूरी पर लगे हुए छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी इसका आर का जो मान है वो 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, अब 2 क्रमागत कोई भी ले सकते हैं, ये एक दूसरे का बीच होता है 2 क्रमागत तना, या फिर इसके दोनों, या फिर ये दोनों, कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तनों का यानी 2 तनों का बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये आपको यह आकृति दिख रहा है एक त्रिज्यखंड के जैसा, तो यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा का वैल्यू कितना होता है 360, और ये कितना भागों में बटा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 1 8, यानी केंद्र पे टोटल होता है कितना 360, और आपको एक भाग का निकालना है तो हम कितना से डिवाइड देंगे 1 2 3 4 5 6 7 1 8, 8 से आप डिवाइड दीजिए। ठीक है तो यहाँ पे 4 का टेबल से काटिए, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 9 का 36 और 1 0,
फिर 4 का 4, 4 4 9 36 और एक जीरो बैठ गया 2 का टेबल में, ये 45 बार में, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो गया 45 डिग्री आ गया। ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर दो क्रमागत बीच का क्षेत्रफल, तो आप ये भी लिख सकते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थीटा का जो मान है वो 45 इंटू 360 और इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू आर का मान कितना हो गया 45 इंटू 45। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये कटेगा ही नहीं, 5 का टेबल से उड़ा सकते हैं क्योंकि 7 का टेबल से ऊपर को कहीं भी नहीं कट रहा। ठीक है, तो 5 का टेबल से काटिए, 5 6 के यानी कि 5 7 35 बच गया 1, 5 दूनी का 10, फिर ये 9 45, फिर 9 का टेबल से काट दिए, 9 कम 9 8 का 72, फिर ये 2 का टेबल से 2 चौके 8 और ये कितना बार में 11 बार में। अब 7 का टेबल से कहीं ऊपर नहीं कट रहा, 4 का टेबल से भी ऊपर कहीं नहीं कट रहा। इसको एक बार फेयर कर लीजिए। ऊपर में क्या बच गया 45 इंटू 45, 45 इंटू 45 और मल्टीपल में कितना है 11, और नीचे में क्या बच गया, नीचे में 7 इंटू 4, 7 इंटू 4। ठीक है, और 45 को 45 से इंटू कीजिए, 25 25, 5 चौक 20, 2 22, फिर यहाँ पर 5 चौक 20, 4 1 16 और 1 18, 5 2 0 और 2, इसको कितना से इंटू कर देना है 11 से। ठीक है, 5 2 0 2, 5 7 2 2 2 2 2। ठीक है, ये आपका हो गया 2 2 2 7 5 बाई में 7 28, ये क्या में था सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर आप थीटा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखिए आपको सिर्फ समझना है, ये क्या करेंगे हम पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ऐसा मेथड हम बता भी चुके हैं। ठीक है, आपको रट्टा नहीं करना है कि हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यूज करना है, आप अपना कॉमन साइंस भी दिमाग मतलब लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या पूरा वृत्त है, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल में से इस भाग का निकालना है, तो टोटल जितना भाग में बटा हुआ उससे आप डिवाइड देते हैं तो आपका एक यानी कि एक भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले लिखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल NOT नोट में, आप जो समझ में आएगा वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो गया वृत्त का, यानी आपको निकालना है क्या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नहीं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्योंकि ये आपका क्या बना त्रिज्यखंड बना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस भाग का एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वृत्त का क्षेत्रफल यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब बाई इतना भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए जितना भाग में ये यानी कि बटा हुआ उतना से हम डिवाइड देंगे, यानी कितना भाग में बटा हुआ है 8 भाग में, तो हम 8 से डिवाइड दे देंगे तो ये आपका निकल जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे देखिए पाई का मान जो होता है 22/7 गुना आर का मान यहाँ पे देखिए दिया गया है 45 इंटू 45 और मल्टीपल में कितना नीचे में कितना है, यानी कि बट्टा दे करके यहाँ 8। 2 कटेवा से काटिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर ये कितना बार में 11 बार में, क्या बच गया 11 इंटू 45 इंटू 45 और नीचे में कितना हो गया 7 चौक 28। देख सकते हैं वही आया 11 45 45, 11 45 45 7 इंटू 4 जो हो गया 28, या फिर इसको सबको इंटू कर दिए कितना देगा 2 2 2 7 5 बाय में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको सिर्फ बनाने का तरीका बताएं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, दिया गया है कि किसी कार के 2 वाइपर है, कार में 2 वाइपर दिया गया है, परस्पर कभी यादृच्छिक नहीं करती यानी कि एक दूसरे को टकराती नहीं है। अब प्रत्येक वाइपर की
पत्ती की जो लंबाई वो 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले समझिए आगे में जो शीशा रहता है, ठीक है, यहाँ से मान लेते हैं एक यहाँ और एक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है वो वाइपर है जो कितना डिग्री कोण तक, 115 डिग्री तक कोण तक वो सफाई करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो है वो एक वाइपर यहाँ लगा दिया और 115 डिग्री तक सफाई करता है। ठीक है, यहाँ से वो 115 डिग्री तक वो क्या करता है, सफाई कर पाता है। इस तरह करके वो क्या करता है, ये वाइपर के जो पत्ती रहता है केवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक केवल घूमता है। ठीक है, तो जहाँ तक वो घूमता है ये भी यही प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर है और यहाँ पर आकर के घूमता है इस तरह करके। तो जितना ये सफाई करता है उतना ये भी सफाई करता है, दोनों पत्ती का क्षेत्रफल एकदम सेम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम दिख रहा है वो एक त्रिज्यखंड के जैसा दिख रहा है। ठीक है और 120 डिग्री तक वो साफ ही करता है केवल। देखिए 115 डिग्री कोण तक वो घूमकर सफाई कर सकती है। तो प्रत्येक बुहार के साथ यानी इसका और इसका जितना साफ होता है वो ज्ञात कीजिए, इसका अलग और इसका अलग निकालना है। ठीक है, तो जितना ये साफ होगा उतना ही तो ये साफ होगा, यानी कि एक का निकाले उतना ही दूसरा का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आर का जो वैल्यू हो गया वो, क्योंकि ये पत्ती की लंबाई जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा और यही आपका केंद्र से घूमता है और केंद्र से जो घूमता है वो आपका आर का मान होता है। ठीक है, आर का वैल्यू जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर हो गया और थीटा का जो मान हो गया वो 115 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल से नहीं निकलेगा। अब लिखिए यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बाई 360 और गुना में होता है पाई आर का स्क्वायर। थीटा का जो मान है 115, नीचे में 360, गुना में पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मान कितना दिया गया 25 गुना 25। ठीक है, आर का मान कितना है 25 गुना 25। अब यहाँ पे 7 का टेबल से काट सकते हैं, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं कटेगा 7 का टेबल से। ठीक है, तो 5 का टेबल से काटिए, 5 25, ये 5 का टेबल में 5 36, 5 7 का 35 बच गया, एक इसको दिए 5 दूनी का 10। फिर ये अब 2 का टेबल से काट दिए 11 बार में, और 2 का टेबल से 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 बच गया 1, 2 6 का 12। फिर अब 3 का टेबल से यहाँ और यहाँ पे आप काट सकते हैं, 3 3 या 9 बच गया कितना, 3 3 या 9, 9 10 और 1 नहीं कटेगा, ये 9 लिए तो बच गया, तो ये 25 का 3 का टेबल में नहीं आता। ठीक है, ये नहीं कटेगा। और देखिए कहाँ कट रहा है, 115 है, थीटा का वैल्यू 115। अब 3 का टेबल से कहीं नहीं कट रहा, बस यही आपका हो जाएगा। जो बचा सो उतार लिए आप। ठीक है, जो बच रहा है यहाँ पे आप उतार लीजिए, इक्वल टू दे करके ऊपर में 115 गुना में कितना 11 और गुना में कितना 25 गुना 5, 25 गुना 5 और नीचे में कितना बच गया 7 गुना 36 वो कहीं भी अब नहीं कट रहा, सबको क्या कीजिए गुना कीजिए। 11 को 115 से इंटू कीजिए, 115 को 11 से 115, 5 6 2 1 इतना हो गया। फिर 25 का टेबल 125 का टेबल अगर 5 में पढ़ेंगे तो 125, 25 25 का 5 हाथ में 2, 6 25 30, 25 25 का 5 हाथ में 2, 6 25 30, 30 2 32, हाथ में 3 हो गया, 5 दूनी 10, 3 13, हाथ में 1, 5 1 6, गुना में कितना हो गया, फिर 5 दूनी का 10, 6 दूनी 12, 13 3 हाथ में 2 दूनी 4 और 1 5 और 2, फिर गुना, फिर 5 एकम 5, 5 का 6, 1 का टेबल 2, 1 का टेबल 1। अब इसको ऐड कीजिए, 5 का 5 2 और ये आपका 11 के 1 हाथ में 1, 6 का 6, 6 दूनी 12 36 18 का 8 हाथ में 1, 2 2 4 1 5 और 1, ये आपका आया 158125 और नीचे में फिर इंटू कर दिए 36 को 7 से, 6 7 42 के 2 हाथ में 4, 7 21 22 23 24 25, यानी कि 25 हुआ नहीं 25, 252
ये क्या था, सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी प्रत्येक क्षेत्रफल यानी प्रत्येक गुहार का जो क्षेत्रफल इतना साफा वो करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दिया गया है कि जहाज़ों को समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए, यानी कि समुद्र के नीचे बहुत सारा चट्टान भी होता है, उसको देखने के लिए, ठीक है, चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण तक एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलता है। मतलब मान लेते हैं कि ये आपका समुद्र स्थल है, ठीक है, और ये आपका क्या है, एक स्टीम है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक स्टीम है, और ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके नीचे ये जो होता है कुछ भाग समुद्र के नीचे भी रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, एक लाइट हाउस रहता है, ताकि आगे मतलब अगर कोई भी चट्टान है तो आपको इस प्रकार से पता चल जाएगा। ठीक है, और वो अपना नाव को अपना किसी और दिशा में मोड़ लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करता है, वो प्रकाश फैलाता है, कहाँ तक, 16.5 किलोमीटर की दूरी तक त्रिज्यखंड के जैसा, वो लाइट हाउस के जैसा फैलाता है। ठीक है, ये क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है त्रिज्यखंड के जैसा। ठीक है, ये आपका प्रकाश फैला रहा है त्रिज्यखंड के जैसा, ये ताकि आगे का चाहे कि जो भी है यानी चट्टान, उसको आपको पता चल जाए। ठीक है, अगर ये रहेगा तो उसको यानी जहाज़ को यानी कि दुर्घटना होने का संभावना होता है। तो यहाँ पे देखिए 16.4 आपका जो हुआ यहाँ से यहाँ तक फैल रहा है, यानी तो ये केंद्र हो गया आपका, यानी कि R बराबर जो हो गया आपका ये आपका R बराबर जो हो गया वो कितना हो गया, 16.5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए आप यहाँ डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, 16.5 किलोमीटर दे दिया है आपका R का वैल्यू तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, और कोण कितना, ये जो है यहाँ तक वो 80 डिग्री के कोण तक वो फैलाता है, ताकि वो पूरा जितना वो एरिया ने कि वो चल रहा है ना, उतना एरिया तक वो उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थीटा का जो वैल्यू हो गया वो 80 डिग्री है, और दूरी तक लाल रंग का प्रकाश को फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात की जहाँ वो प्रकाश का चेतावनी दी जा सकती है। ठीक है, चेतावनी तो यहीं देगा, यहीं तक का वो बताएगा कि ये यानी आगे कोई चट्टान है या फिर नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ते चल जाएगा, वो प्रकाश फैलाते चल जाएगा, तो हमको सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस भाग कैसा बन रहा है, एक त्रिज्यखंड, यहाँ पे बोल भी दिया त्रिज्यखंड, तो लिखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। थीटा का मान जो है वो 80 और नीचे में 360 इंटू पाई का मान जो हो गया वो 3.14 गुना आर का जो मान दिया गया है वो 16.5 गुना 16.5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके डबल जीरो ले सकते हैं, यहाँ भी पॉइंट उड़ा करके 1 जीरो, यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 1 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो लिया जाता है। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 1 अंक है तो 1 जीरो लिए, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर देखिए 2 अंक है तो इसलिए हम 2 जीरो लिए। अब 1 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप काट सकते हैं 5 का टेबल से, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, बच गया 1, फिर 5 दिया का 15, फिर 5 दूनी का 10, फिर 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, बच जाएगा 1, 5 दिया 15, ये 5 दूनी का 10, फिर 2 का टेबल से आप कहीं भी उड़ा सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिए 157 बार में, और ये 2 का टेबल में उड़ा दिए यहाँ पर 4 बार में। ठीक है, अब 4 एकम 4, 4 नवा का 36 हो गया। ठीक है, फिर 3 का 3, 3 छो 3 तिया 9 और 11 बार में, फिर ये 3 का बार 11 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया 157 मल्टीपल 11 इंटू 11, अब आई में कितना 100। अब क्या करेंगे हम 157 को 11 से इंटू कर देंगे, 157 को 11 से, तो हो गया 7
7 5 12, 6 और 1 7 और 1, फिर कितना से इंटू कर देंगे 11 से, तो 7 2 7 1 7 9 9 8 1 1 8 9 9 7 और नीचे में कितना होगा 2, 2 जीरो काट दिए और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए, नहीं यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो होगा 189.97, क्या में था ये, किलोमीटर में था ना, तो ये किलोमीटर स्क्वायर इतना तक वो प्रकाश फैलाएगा। ठीक है, अगर कोई भी तरह का डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर ये 12 है, तो उसके बाद यहाँ देखिए 13 का, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, दिया गया है कि ए गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, एक मेज पोस्ट है, इस पर 6 वृत्ताकार जैसा क्या है एक डिजाइन बना हुआ, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 1 6, जो आपस में सभी क्या है बराबर है। इस फिगर में आप देख सकते हैं छोटा बड़ा है, लेकिन ये आपस में सब क्या है, आपका एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं सारा का ये सारा क्या आपस में बराबर है 6 है। ठीक है, इसमें 6 डिजाइन बना हुआ जो आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या जो दिया हुआ 28 सेंटीमीटर है, इस त्रिज्या के बारे में बोला गया r बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो 0 पॉइंट यानी कि 35 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने में खर्च कितना लगा हो वो आपको ये बताना है। ठीक है, यानी एक वृत्त है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इसके लिए आपको थीटा का जरूरत पड़ेगा। तो थीटा निकाल लेते हैं हम। थीटा बराबर टोटल केंद्र पे कितना होता है 360 बनाता है, और इसको कितना भागों में बांटा गया वो देख लिए, 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग, 1 2 3 4 भाग, 5 भाग और 1 6 भाग। इसको क्या कीजिएगा, सॉरी 360 ऊपर और 6 ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 1 भाग का निकल जाएगा। अभी क्या करना है, 6 का 6 6 का 36 यानी कि 60 डिग्री निकल गया। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे निकालिए एक वृत्त, यानी कि आपस में सारा बराबर है, यानी कि हमको सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमको एक वो निकाल करके हम 8 से इंटू कर देंगे तो ये 8 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 8 वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू, पहले 8 लगा दीजिए और गुना में r स्क्वायर ब्रैकेट पाई थीटा बाई 360 होता है, और माइनस में क्या होता है साइन थीटा बाई में 2 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 8, यहाँ पे देखिए 8 की जगह 6 करना है, क्योंकि यहाँ पर 6 समान त्रिज्यखंड बनाना है। ठीक है, यहाँ पर 6 यूज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 का 6 गुना r का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 28 2 बार, 28 गुना 28। ठीक है, उसके बाद पाई का जो मान होता है वो 22/7 का प्रयोग कीजिए। अब गुना थीटा का वैल्यू जो दिया गया वो 60 है, और नीचे में कितना है 360 माइनस साइन का साइन बैठा दीजिए, और थीटा का जो वैल्यू है वो 60 है। ठीक है, और नीचे में क्या हो गया 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 1 से 1 0, 6 का 6 6 का 36, फिर 2 का टेबल काट दीजिए, 2 का 2 2 3 का 6, 2 का 2 3 6, और ये 2 का टेबल में 11 बार में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 गुना 28 इंटू 28, और ऊपर में क्या बच गया 11, और नीचे में 7 का 21, और माइनस यहाँ पे साइन का साइन साइन 60 डिग्री वैल्यू कितना होता है, साइन 60 डिग्री के जो मान होता है √3/2, और पहले से नीचे में कितना है 2 हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 गुना 28 गुना 28, उसके बाद 11 बाई में 21, और माइनस √3 का मान जो होता है वो 1.7 दे दिया गया। देख सकते हैं यहाँ पे √3 का जो वैल्यू है वो 1.7 है। ठीक है, और यहाँ पर 2 दूनी कितना हो गया 4। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 गुना, अगर यहाँ पॉइंट उड़ा दे 40, फिर यहाँ पे लॉन्ग हो जाएगा है ना, तो 6 इंटू 28 इंटू 28, इसका एलसीएम निकाल लिए, 21 और 4 कैल्शियम 20, यानी कि 4 2 जाए यानी 84। ठीक है, और यहाँ से इंटू कर देंगे तो 44, और माइनस इसको 21 को इतना से ये कर दीजिए, 21 को इतना से मल्टीपल कर दिया आप,
21 को 1.7 से, तो 7 7 दूनी के 14, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 7, 5, यहाँ 3, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट 35.7 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कट रहा तो काट दीजिए, 2 का टेबल से उड़ा दीजिए, या 4 का टेबल से तो कट जाएगा। 4 एकम 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, उसके बाद 4 का टेबल से 7 बार में 7 चौक 28 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21, और 3 का 3, 3 दूनी का 6, ये कट गया। 2 इंटू 28, और यहाँ पे इंटू यहाँ पे घटा दीजिए 35 में से, यानी कि 44 में से 35.7 को घटा दिए। ठीक है, यानी कि 44.0, और आपको घटाना है 30.7। एक इसको कैरी दिया हो गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 3। ठीक है, और इसको एक कैरी दिए 13, और 5 चल गया 8, और यहाँ 3 में से 3 गया 0, यानी कि 8.3 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे लागत निकाल लीजिए। डिजाइन की लागत डिजाइन का लागत इक्वल टू 2 इंटू 28 इंटू 8.3 गुना, और आपको इंटू कर देना, यहाँ पे कितना ले रहा था, यानी कि 35 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से। ठीक है, तो आपका एरिया जो आया था वो सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आया था, इसको हम इंटू कर देंगे 0.35 से। ठीक है, तो आपका ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट उड़ा करके यहाँ पर 1 0 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट उड़ा करके 2 0, यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 0 नीचे उतारना, और यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 यानी नीचे उतार दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 का टेबल से काट दीजिए, 5 से 35, 5 का 5, 5 दूनी का 10, फिर 5 का 5, 5 10, फिर ये 2 का टेबल में 10 बार में। ठीक है, अब ऊपर में जो बच गया सो उतार लीजिए, 28 मल्टीपल 83 और इंटू में 7, और नीचे में कितना हो गया, 10 को 10 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया, 100 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। अब क्या कीजिए, 28 और इंटू 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 7 8 56, 56 57 और 1 58, और नीचे में कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब इसको क्या कीजिए, 581 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 58128, 8 का 8, 8 8 64, 6 8 5 40 46, 2 एकम का 2, 8 दूनी का 16, हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, यहाँ हो गया 8, यहाँ 6 6 6 12, हाथ में 1, 4 5 और 1 6, और यहाँ हो गया 1, 162 रुपया 68 पैसा आ जाएगा। ठीक है, 68 इंटू करने पे ही दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 162 68 आया, और नीचे में कितना हो गया, 2 2 0 कटा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया, यानी 162 रुपया 68 पैसा वो लेगा। ठीक है, यानी इस डिजाइन का लागत कितना पड़ गया, कॉस्ट कितना पड़ा, 162 रुपया 68 पैसा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लास्ट है जो ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, क्वेश्चन नंबर आप 14 का देखिए। यहाँ पे देखिए 14 में क्या है क्वेश्चन, आपको ऑप्शन बाइंग करना है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि त्रिज्या आर वाले, त्रिज्या आर ही रहना चाहिए, कैपिटल आर में होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे त्रिज्या आर का वैल्यू होना चाहिए, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसका थीटा बराबर दिया हुआ है p डिग्री। ठीक है, तो पहले आप जान लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है क्या। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, आपको ये वाला ऑप्शन खोजना है कहाँ है, तो ऐसा ऑप्शन तो कहीं भी नहीं है, इसको आपको सोल्व करके लाना है। जैसे आप देख सकते हैं, ये आपका ऑप्शन जो डी वाला है वो p बाई में 720 है, और गुना में 2 पाई आर का स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा। 2 का टेबल में कितना बार है, 3 बार में, 6 बार में 12 0। ठीक है, यानी कि थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह p हो गया। ठीक है, थीटा की जगह p हो गया, नीचे में 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, यानी कि राइट ऑप्शन जो आपका डी का आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो है आपका डी का आ गया। तो अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और एक दूसरे को शेयर जरूर करें। थैंक यू।